आदाब अर्ज़ नाजरीन, एक जहती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जहती ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जहती ख़बरनामा। बेबाक, बेखौफ, बेलाक आपकी आवाज़, एक जहती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। दुनिया तेज़ रफ्तार तरक्की के बायस मुट्ठी में सिमट गई है। वहीं पर 2050 ईस्वी तक हर 4 में से एक शख्स को सुनने के मसाइल का सामना होगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पैदाइशी तौर पर भी लोग समाज से महरूम होते हैं। नाजरीन, आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि 2050 ईस्वी तक हर 4 में से एक शख्स सुनने के मसाइल से दो चार होगा। 3 नवंबर को समात के आलमी दिन के मौके पर आलमी इदारे सेहत ने इसके इलाज व मुआलजे के लिए इजाफी फंडिंग का मुतालबा किया है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक सुनने के मसाइल पर शाया पहली आलमी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त दुनिया भर में हर 5 में से एक शख्स को समाज के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट में ख़बरदार किया गया है कि आने वाली 3 दिहाइयों में समाज से महरूम अफराद की तादाद में 1.5 गुना से ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। ये तादाद 2.5 अरब हो जाएगी, जो 2019 ईस्वी में 1.6 अरब थी। इसी तरह 2.5 अरब में से 700 मिलियन अफराद को समाज के लिए इलाज की ज़रूरत होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज के मसाइल में मुतवक्के इजाफे की वजह से डेमोक्रेटिक और आबादी के रुझानात हैं। रिपोर्ट में समाज के मसाइल की वजूहात का भी जिक्र किया गया है। इन वजूहात में कम आमदनी वाले ममालिक में सेहत की सहूलियात तक रसाई ना होना और उन ममालिक में बहुत कम तादाद में तिब्बी माहिरीन की दस्तियाबी भी शामिल है। इन ममालिक में 80% लोग समाज के मसाइल के साथ रह रहे हैं। इनमें ज़्यादातर को तिब्बी इमदाद नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि बेहतर सहूलियात वाले अमीर ममालिक में भी सेहत की सहूलियात तक रसाई अक्सर नाहमवार होती है। दुरुस्त मालूमात का फ़क़दान, कान की बीमारियों से जुड़े ख़दशात और समाज से महरूमी भी लोगों को इस तरह कई देखभाल से रोकती है जिस तरह इनको ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीमारी की रोकथाम और कानों की बीमारियों की इब्तदाई शनाख्त से मुताल्लिक़ भी तिब्बी अमले में मालूमात की कमी है। रिपोर्ट में अवामी मकामात पर शोर कम करने से लेकर गर्दन तोड़ बुखार जैसी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। गर्दन तोड़ बुखार से समाज पर असर पड़ता है। 20 ईस्वी में कोरोना वबा कोविड-19 से कई अफराद लख्मे अजल हो चुके हैं और करोड़ों की तादाद में इस वबा से मुतासिर भी हुए हैं। वहीं पर कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने वालों को इल्ज़ामात और तशद्दुद का सामना करना पड़ा। नाजरीन, कोरोना वायरस की वबा के ख़िलाफ़ हर मुल्क के तिब्बी अमले ने अपनी खिदमत पेश की। नाजरीन, तिब्बी अमले की हिफाजत के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम ने कहा है कि 2020 ईस्वी में कोरोना वायरस से लड़ने वाले तिब्बी अमले को गाली गलौच, मारपीट और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा था। गुज़िश्ता बरस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने वाले जो सफ़े अव्वल में खड़े थे, तिब्बी अमले के ख़िलाफ़ तशद्दुद के 400 वाक़यात दर्ज हुए हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक बैनुल अक़वामी और गैर सरकारी तिब्बी इदारों की तंजीम के जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता बरस तिब्बी अमले और तिब्बी मराकिज़ में तशद्दुद के 1172 वाक़यात और हमले हुए हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट में 1/3 से ज़्यादा वाक़यात बराह रास्त कोरोना वायरस कोविड-19 से मुताल्लिक़ हैं। इसमें मैक्सिको की एक नर्स का हवाला दिया गया है और एक गुरु ने इन पर इल्ज़ाम लगाकर हमला किया कि वो कोरोना वायरस की वबा फैला रही हैं। नाजरीन, सेनेगाल के दारुल हुकूमत के डाकार में कुछ अफराद ने समाजी कारकुनों पर पथराव किया क्योंकि वो अपने घरों के करीब कोरोना वायरस से हलाक एक शख्स की तदफीन नहीं चाहते थे। नाजरीन, बर्मिंघम में एक हेल्थ वर्कर पर इसके पड़ोसी ने थूका और इसकी
बेइज्जती भी की। तिब्बी हमले पर तशद्दुद के मुरतकब 80% आम शहरी थे। सरकारी हुकाम की जानिब से भी तिब्बी हमले को धमकियाँ दी गई। मिस्र में जिन हेल्थ वर्कर ने कोरोना वायरस से निमटने से मुताल्लिक़ हुकूमत पर तनकीद की, उनको सिक्योरिटी फोर्स ने गिरफ़्तार किया और उन पर गलत मालूमात फैलाने और दहशतगर्द ग्रुप से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाया। गैर सरकारी तंजीम इनसिक्योरिटी इनसाइट की डायरेक्टर क्रिस्टीना वेल ने एक बयान में कहा है कि कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने वाले के ख़िलाफ़ तशद्दुद और डराना धमकाना 2020 ईस्वी में वाकई एक आलमी बहरान था। इससे 89 ममालिक मुतासिर हुए हैं। बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तिब्बी इदारों की तंजीम के सदर और जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियोनार्ड रोबिनस्टाइन ने बैनुल अक़वामी हुकूमतों से तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। दुबई का एक और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बार तवानाई के शोबे में एवार्ड हासिल किया गया है। दुबई इलेक्ट्रिक 10 लाख से ज़्यादा सारिफिन को बिजली की सहूलत फराहम करता है। नाज़रीन, दुबई में गैस की पैदावार की एक ऐसी सहूलत मौजूद है जिसने इसका नाम एक बार फिर गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया है। अरब न्यूज़ ने एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी का हवाला देते हुए बताया कि दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी के जबल अली कॉम्प्लेक्स को दुनिया में सबसे बड़े वाहिद कुदरती गैस से तवानाई पैदा करने की जगह करार दिया गया है। इस कॉम्प्लेक्स में 9,547 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। इमारत का नाम अक्सर गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आता रहता है और पहली बार ऐसा 1955 में हुआ था। साल 1955 से अब तक गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की 143 मिलियन कापियाँ फ़रोख्त हुई हैं। दुबई इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सईद मोहम्मद का कहना है कि उनके इदारे ने बिजली के बाकायदा निज़ाम के मंसूबे तैयार किए हैं जो 2030 ईस्वी तक इसके तलब को मद्देनज़र रखकर बनाया गया है। ये इदारा 10 लाख से ज़्यादा सारिफिन को बिजली की सहूलत फराहम करता है। दुबई के जुनूब में वाक़े इस प्लांट में 2019 ईस्वी में तोसी की गई थी और अब ये 2,885 मेगावाट बिजली फराहम कर सकता है। गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुबई का नाम एक ऐसे वक्त सामने आया है जब दुबई इलेक्ट्रिक अथॉरिटी अपने ऑपरेशन में बेहतरी ला रही है। इसमें टेक्नोलॉजी की शमूलियत जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह शामिल है। नाजरीन, सईद मोहम्मद ने बताया कि इससे अथॉरिटी की पैदावारी सलाहियत में 33.41% बेहतरी आई है जिससे माली बजट में भी बहुत मदद मिली है। इनका मज़ीद कहना था कि इस बेहतरी से 6.4 करोड़ टन कार्बन का अखराज कम हुआ है जो कि 32 करोड़ से ज़ायद दरख्त लगाने के बराबर है। इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स गैस में 46,000 टन और सल्फ़र डाइऑक्साइड में 3,000 टन की कमी आई है। इन दोनों से सांस लेने का निज़ाम को नुकसान पहुंच सकता है। सऊदी अरेबिया के क़दीम शहर ताइफ में मशहूर बाज़ार बंद मक्के में 9 दुकानों को नोटिस जारी कर दिया गया है। तफ्तीशी टीमें मज़कूरा बाज़ार की इंतज़ामिया को इससे पहले नोटिस जारी कर चुके हैं। ताइफ म्यूनिसिपलिटी ने SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी पर शहर के मारूफ अवामी बाज़ार को बंद कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनिसिपलिटी ने कहा है कि क़ानून नाफिज करने वाले इदारों के ताउन से बाज़ार में तफ्तीशी कार्रवाई हुई है जिससे मालूम हुआ है कि यहाँ समाजी फासला और हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं हो रहा था। संगीन नोयत की खिलाफ वर्जियों के बायस दुकानदारों को कारोबार बंद करने की हिदायत की गई जिसके बाद बाज़ार के मरकज़ी दरवाजे सरबहर कर दिए गए हैं। बल्दिया ने कहा है कि तफ्तीशी टीमें मज़कूरा बाज़ार की इंतज़ामिया को इससे पहले नोटिस जारी कर चुकी है लेकिन इंतज़ामिया ने हिफाजती तदाबीर पर अमल नहीं किया। दूसरी तरफ मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपलिटी ने SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी पर 9 दुकानों को नोटिस जारी किए हैं। म्यूनिसिपलिटी ने कहा है कि तफ्तीशी दौरों के दौरान मज़कूरा दुकानों में मामूली नोयत के ख़िलाफ़ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं जिन पर दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी कर दिया गया है।
दुकानदार नोटिस मिलने के बाद काबिल एतराज़ उम्र को दुरुस्त करने के पाबंद है, उन्हें पाबंदी करने के लिए मोहलत दी गई है। बल्दिया ने कहा है कि शहर भर की मार्केटों और अवामी मकामात पर तफ्तीशी दौरे जारी रहेंगे। वहीं पर नाजरीन, हिंदुस्तान के अंदरून मुल्क में कोरोना वबा का कहर जारी है। वहीं पर मुल्क भर में कई किस्म की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है। कोरोना वबा के पेश नज़र हिफ्ज़ान सेहत के रहनुमा खतूत पर अमल नहीं किया जा रहा है। हुकूमत के वादे सिर्फ दावों तक ही महदूद रहे हैं। अंदरून मुल्क की मुख्तलिफ शहरों की म्यूनिसपालिटीज़ के अहदेदार खामोश तमाशबीन बने हुए हैं। बहरहाल नाजरीन, कोरोना से मरने वालों की यौमिया तादाद 100 से कम और फाल मुस्बित मरीज़ों में भी कमी आई है। कुछ रियासतों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के केसेस में हुए अचानक इजाफे के बाद मुल्क भर में राहत की बात यह है कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा से होने वाली अमवात की तादाद और फाल केसेस दोनों में कमी वाक़ई हुई है। मुसलसिल 6 दिन तक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 100 से ज़ायद रहने के बाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इनमें कमी दर्ज की गई है और इनकी तादाद कम होकर 91 रह गई है। और इसी दौरान नए केसेस के मुकाबले में सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद ज़्यादा रहने से 5 दिनों में फ़ाल केसेस में कमी आए हैं। दरी असना मुल्क में अब तक 1,48,54,036 अफराद को कोरोना टीके लगाए गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड के 12,286 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद 1,11,24,000 से ज़्यादा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,464 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं, जिससे सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,07,98,921 हो गई है। फाल केसेस 269 से कम होकर 1.68 लाख से ज़ायद हो गए हैं। इसी दौरान 91 मरीज़ों की मौत होने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,57,268 हो गई है। मुल्क हिंदुस्तान में शफायाबी की शरह कम होकर 97.07% हो गई है और फाल केसेस की शरह कम होकर 1.51% हो गई है, जबकि शरह अमवात अब भी 1.41% है। नाज़रीन, ममलकत सऊदी अरेबिया के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा में कोरोना केसेस में 86% कमी कैसे वाक़ई हुई है। 2 माह के रिकॉर्ड वक्त में कोरोना के केसेस कम हो गए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने कहा है कि मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा में कोरोना के केसेस में 86% कमी की बड़ी वजह यह है कि वहाँ कोरोना SOPs और तवक्कलना ऐप पर अमल दरामद मुकम्मल तरीके से हो रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल अब्दुल आली ने कहा है कि सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद में मौसर किरदार अदा किया है। नाजरीन, तर्जुमान का कहना था कि वबा के कंट्रोल करने के सिलसिले में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सरकारी इदारों और तजारती मराकज़ में तवक्कलना ऐप के ज़रिए कोरोना केसेस पकड़ने में मदद भी मिली है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि टेक्नोलॉजी की मदद से मदीना मुनव्वरा में वायरस को कंट्रोल करने का तजुर्बा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सतहों पर कामयाब तरीन है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मदीना मुनव्वरा के इलाक़े में कोरोना के वबाई हालात संगीन हो गए थे। इसके बाद शहर और कमिश्नरियाँ वबा के अड्डों में तब्दील हो गए थे और मुतासिरीन की तादाद बढ़ती जा रही थी। वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बाज़ लोग कोरोना वबा से बचाव और उसे फैलने से रोकने के लिए मुकर्रर SOPs पर पाबंदी के हवाले से लापरवाही बरत रहे थे। तर्जुमान ने कहा कि SOPs पर सख्ती से अमल और तवक्कलना ऐप के ज़रिए सेहत हालात की निगरानी के बदौलत 2 माह के रिकॉर्ड वक्त में कोरोना के केसेस 86% से कहीं ज़्यादा कम हो गए हैं। वज़ीर आज़म का समंदरी शोबे में मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने पर जोर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने समंदरी शोबे में मुल्क को खुद इन्हिसार बनाने पर जोर देते हुए कहा कि
عظیم ساحلی علاقوں کی وجہ سے سمندری پیداوار کے شعبے میں ترقی کے وسیع امکانات ہیں، اس لیے پوری صلاحیت سے ان کا استعمال کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ مودی نے منگل کے روز یہاں 3 روزہ میری ٹائم انڈیا کانفرنس 2021 عیسوی کا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی تہذیب ملک کے وسیع اور عریض سمندری حدود میں پروان چڑھی ہیں، جس نے ہماری خوشحال سمندری تاریخ کو ہزاروں برسوں سے سمندری ساحلوں کے ذریعے دنیا سے جوڑے رکھا ہے۔ اسی لیے اس روایت کو اب پوری طاقت کے ساتھ مزید فعال اور خوشحال ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت سمندری مصنوعات کی مکمل استعمال کے ذریعے ملک کو خود انحصار بنانے کی سمت کام کر رہی ہے اور اس کے لیے سمندری علاقوں کی تیز رفتاری سے ترقی کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ساگر مالا جیسے منصوبوں کا 2016 عیسوی میں آغاز کیا گیا، جن کے ذریعے بندرگاہوں کو علاقے سے جوڑنے کے منصوبے شروع کردہ بندرگاہوں کو تیزی سے تیار کیا جا رہا ہے۔ میری ٹائم سیکٹر میں ملک کو خود انحصار بنانے کی سمت میں بہت سے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ چھوٹی کانفرنسنگ کا انعقاد بندرگاہوں اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں 24 ممالک کے 20,000 سے زائد مندوبین شریک ہوں گے۔ ڈنمارک کانفرنس کا شراکت دار ملک ہے۔ کانفرنس میں سمندری زون کے 115 ماہرین بین الاقوامی مقررین شرکت کریں گے۔ اس پروگرام کا مقصد سمندری شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور ملک کو سمندری پیداوار کے شعبے میں خود انحصار بنانا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی 63ویں یوم تاسیس تقریب بیرسٹر اسد الدین اویسی و رکن پارلیمان حیدرآباد کا خطاب۔ ناظرین، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے بلا خوف زندگی گزارنے کا مسلمانوں کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی انسان کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑے اقتدار والے کیوں ہی نہ ہوں۔ یہ سر صرف اللہ کے لیے جھکے گا۔ مجلس کے دفتر دارالسلام میں پارٹی کی 63ویں یوم تاسیس تقریب کے موقع پر پارٹی کے پرچم کشائی کے بعد مجلس کے لیڈرز اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ تلنگانہ میں مجلس کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا جائے گا اور آئندہ انتخابات میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت میں اضافہ کرنے، زیادہ سے زیادہ اراکین اسمبلی کو منتخب کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں مجلس اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ پرینکا گاندھی کے 2 روزہ دورے آسام کا آغاز۔ ناظرین، گوہاٹی کانگریس قائد پرینکا گاندھی وڈرا کے 2 روزہ دورے آسام کا آج آغاز شہر آفاق کا مکھیا مندر میں پوجا سے ہوا۔ کل ہند کانگریس کی جنرل سیکریٹری کے ہمراہ پارٹی کے انچارج امور آسام جتیندر سنگھ نے لوک پریہ گوپی ناتھ ایئرپورٹ پر ریاستی کانگریس کے سربراہ پون بورا اور دیگر پارٹی قائدین نے کیا۔ انہوں نے جالک باری علاقے میں توقف کیا، جہاں کانگریس کے حامیوں نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ بعد ازاں وہ شکتی پیٹ نیلانچل پارٹیوں کی چوٹی پر گئی۔ وہ سرخ لباس میں ملبوس تھی۔ یہ اس مقام کا عام رنگ ہے جس سے شکتی ظاہر ہوتی ہے۔ کانگریس قائد نے کہا کہ وہ مندر کا دورہ کرنے کی دیرینہ خواہش رکھتی تھی، جو آج شرمندہ تعبیر ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اس سے بھی بڑھ کر آسام کے عوام کے لیے آشیرواد چاہتی ہیں۔ اس سال پر کے ریاست کے آئندہ انتخابات کے سلسلے میں کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ سیاست کے بارے میں بات چیت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مندر کو آشیرواد حاصل کرنے اور بھگوان سے اظہار تشکر کرنے کے لیے آئی ہیں کہ بھگوان نے انہیں بہت کچھ دیا ہے۔ قبل ازیں کانگریس قائد کے فیس بک کے صفحے پر ان کے بارے میں شائع کیا تھا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ آج وہ اپنا 2 روزہ دورہ آسام
माँ का मुखिया देवी के दर्शन से कर रही हैं और अपने बहनों भाइयों और पार्टी कारकुनों से बातचीत भी करेंगी। कई अहम मसाइल मौजूद गुफ्तगू होंगे। बोरा ने कहा कि पूरे आसाम की नज़रें उनके दौरे पर जमी हुई हैं, जो एक वलवला अंगेज़ दौरा है। इनका दौरा हर शख्स के क़ुलूब में गर्मी पैदा कर देता है। वो कभी झूठी बातें नहीं करती और ना गुज़िश्ता 5 साल से किसी भी झूठे वादे में शामिल हुई हैं। बोरा ने कहा कि आसाम कांग्रेस दौरा इक़्तिदार का इंतज़ार कर रहा है। मुखिया मंदिर का दौरे के बाद वो लखीमपुर बालाई आसाम के एयरपोर्ट रवाना हो गई, जहां वो सोनामी ग्राम पंचायत का दौरा करेंगी और पार्टी कारकुनों के एक जलसे से खिताब करते हुए बेरोज़गार नौजवानों के लिए एहतजाज का आगाज़ करेंगी। वो श्रीमंत शंकर देविया के अहम चेले श्री महादेव के जाए पैदाश का दौरा भी करेंगी और बाद अज़ा कोहेपुर ज़िला बशवा मठ रवाना हो जाएंगी। वो यहाँ मुजाहिद आज़ादी कनका लता अब्रावा के मुजस्समे पर इजहार अक़ीदत भी करेंगी, जो पुलिस फायरिंग में शहीद हो गई थी, जबकि वो 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के दौरान तिरंगा लहराने की कोशिश में पुलिस फायरिंग से हलाक हो गई थी। प्रियंका गांधी वाड्रा चाय के बागात की खातून कारकुनों और सेल्फ हेल्प ग्रुप के रुकन ख़वातीन से भी तबादला ख्याल करेंगी और बशवा मठ में शब बसरी करेंगी। लफाजी की सहारे सियासत की सीढ़ियाँ चढ़ने के दिन अब ख़त्म हो गए। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगल को कहा कि मगरबी बंगाल समेत 4 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात फ़िरका वाराना वोटों की जागीरदारी बनाम पायदार तरक्की की हिस्सेदारी के दरमियान आवाम के फैसले की जंग है। कोरोना टीकाकारी कराने के बाद मिस्टर नकवी ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क का सियासी मूड मिजाज बदल चुका है। मगरबी बंगाल समेत 4 रियासतों में इंतखाबी फ़िरका वाराना वोटों की जागीरदारी बनाम पायदार तरक्की की हिस्सेदारी के दरमियान होगा। इन्होंने दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तरक्की और गुड गवर्नेंस का ब्रांड बन गए हैं। मिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बग़ैर किसी इम्तियाज़ के पायदार तरक्की और हमार जहत बाख्तियार बनाने के अज़्म के ज़रिए हर ज़रूरतमंद तक तरक्की की रोशनी पहुँचाने की कामयाब कोशिश की है। मिस्टर अब्बास नकवी ने कहा कि लफाजी और बयानबाजी के सहारे सियासत की सीढ़ियाँ चढ़ने के दिन ख़त्म हो गए हैं। कुछ सियासी पार्टियाँ विरासत पर सियासत को अपना पैदाइशी हक़ समझती हैं। ऐसे ही लोग करम की कसौटी पर फेल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने VIP कल्चर की धमक धाक को तबाह करके सियासत और सियासतदानों को ज़मीन की सियासत का अपने काम करने की तरीक़ों से मजबूत पैगाम दिया है। यह सबक हमारे सियासी निज़ाम और जमहूरी अक़दार के लिए बड़ी तब्दीली का एहसास है।